धार्मिक नगरी अयोध्या में पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति के द्वारा 31 दिसंबर 2024 से 2 जनवरी 2025 तक श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम लला का 76वां व प्रकट महोत्सव मनाया जाएगा, जिसकी जानकारी समिति के अध्यक्ष महंत डॉक्टर रामविलास दास वेदांती और सभापति महंत धर्मदास ने दी है। उन्होंने कहा कि पौष तृतीया शुक्ल पक्ष 22-23 दिसंबर 1949 को श्री रामलला विराजमान सरकार का प्राकट्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ के रूप में हुआ था, जिसे समिति 1949 से हर वर्ष धूमधाम से मनाती आ रही है। उन्होंने कहा, आयोजन में प्रथम दिन 31 दिसंबर 24 कलश स्थापना, श्री रामाभिषेक, श्री हनुमताभिषेक, श्री रामायण का पाठ, श्री रामचरितमानस पाठ, वेद संहिताओं का पाठ, हवन इत्यादि पूजन होना सुनिश्चित है। यह कार्यक्रम श्री राम जन्मभूमि मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम लला जी के सम्मुख गर्भगृह में संपन्न होता है। 2 जनवरी 25 को विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो विगत प्रत्येक वर्षों की भांति श्री राम जन्मभूमि मंदिर संपर्क मार्ग 3 से अपराह्न 2 बजे से प्रारंभ होकर रामकोट की परिक्रमा अपने पूर्व नियमित मार्गों से होकर अपने आयोजन स्थल पर पहुंचकर संपन्न होगी। दरअसल इस आयोजन में अयोध्या समेत देश एवं प्रदेश के विभिन्न पूजनीय संत जनों और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक एवं प्रदेश व जनपद के विभिन्न गणमान्य जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों से जुड़े व्यक्तियों को सादर आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि समिति के सदस्यों द्वारा विभिन्न माध्यम से अयोध्या नगर क्षेत्र से लेकर सुदूर ग्रामीण अंचल तक लोगों को इस आयोजन से जोड़ने के लिए जन अभियान चलाकर निमंत्रण पत्र बांटा जा रहा है। बता दें कि लगभग 500 वर्षों के सुदीर्घ संघर्ष व 150 वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद इस सुखद परिणति तक पहुँचने का अपना इतिहास है। इस महायात्रा का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग 1949 में 22-23 दिसंबर की रात घटित हुआ, जब श्री राम जन्मभूमि परिसर में श्री राम लला प्रकट हुए। श्री राम लला का यह प्रकट राम मंदिर आंदोलन का अहम पड़ाव रहा। इस प्रेस वार्ता में अच्युत शंकर शुक्ल महामंत्री, संयोजक महंत श्री जयराम दास वेदांती, संयुक्त मंत्री मौजूद रहे। पहले सन 49 में हमारे पूज्य गुरुदेव श्री अभिराम दास जी महाराज ने द्वितीया बटा तृतीया पौष शुक्ल की द्वितीया बटा तृतीया की रात्रि को, जिसको आजकल अंग्रेजी तिथि के अनुसार 22 बटा 23 दिसंबर की रात्रि को मानते हैं, भगवान राम लला का प्राकट्य राम जन्मभूमि पर हुआ। और जब घड़ी घंट बजने लगा, आरती होने लगी, तब मुस्लिम कांस्टेबल जो था ड्यूटी में, उसको पता चला कि राम लला का प्राकट्य हो गया है। तब से यह उत्सव मनाया जा रहा है और ये 76वां वर्ष है। इसके पहले हमारे जो महात्मा लोग थे, अयोध्या के संत महंत लोग थे, मनाते थे और हम लोग भी इसको मनाते आ रहे हैं। इसलिए भगवान राम लला के प्राकट्य का उत्सव हम लोग मनाते हैं और आगे भी इसी प्रकार मनाते रहेंगे। पिछले दिनों 22 जनवरी 2024 को जब भगवान राम लला का मंदिर बनकर तैयार हो गया, तब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में आकर भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा किया। उस समय संपूर्ण देश के नहीं, विदेश के भी महात्मा लोग थे। हमारे अयोध्या के और भारत के हर तीर्थों के संत लोग थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक माननीय मोहन भागवत जी थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी थे। हमारे अयोध्या के पूज्य नित्य गोपाल दास जी थे। हम सभी लोग थे और सब लोगों के बीच में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उस समय मंदिर का निर्माण चल रहा था। अब धीरे धीरे मंदिर प्रगति की ओर जा रहा है और विश्व के इतिहास में सबसे ज़्यादा भीड़ होती थी मक्का और मदीना में। लेकिन 23 जनवरी को 2024 को जो भीड़ रामलला के दर्शन करने के लिए हुई, विश्व का सारा रिकॉर्ड टूट गया। मक्का मदीना से भी ज़्यादा उस दिन 3 लाख दर्शनार्थी अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए गए थे और सब प्रकार का रिकॉर्ड टूट गया। अभी तक विश्व में सब ज़्यादा चढ़ोतरी होती थी तिरुपति बालाजी में, लेकिन रामलला की जो चढ़ोतरी हो रही है उसकी गणना नहीं की जा सकती कितनी हो रही है।
इसलिए संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक दृष्टिकोण से और सांप्रदायिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से रामलला की पावन जन्मभूमि अत्यंत बलिष्ठ है, अत्यंत बलवान है। इसलिए उस भूमि पर हम सब लोग रामलला का पूजन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं और इसी प्रकार चलता रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कल्पना हमारे पूज्य गुरुदेव श्री अभिराम दास जी महाराज ने किया था कि विश्व का सबसे श्रेष्ठ, सबसे दिव्य, सबसे भव्य और सबसे उच्च मंदिर बने, वो मंदिर बनकर तैयार होगा, जिसको विश्व के लोग देख करके आश्चर्य में पड़ेंगे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला का मंदिर बना है। उसी दृष्टिकोण से हम सब लोग प्रतिवर्ष प्राकट्य उत्सव मनाते हैं। इस वर्ष भी 2 जनवरी को 2 बजे भगवान रामलला के इस रामकोट की हम लोग परिक्रमा करेंगे, झांकियों के साथ, उत्साह के साथ, जिसमें अयोध्या के प्राय सभी संत लोग, आसपास के सभी विधायक लोग, सभी सांसद लोग, सभी मंत्री लोग, हम सब लोगों को निमंत्रित किए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उत्तरोत्तर यह प्राकट्योत्सव बढ़ता जाएगा और जन सैलाब भी बढ़ता जाएगा। इसी दृष्टिकोण से आज हमने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सब लोगों को बुलाया थी। सन 49 में 22/23 दिसंबर की रात्रि को, माने पौष शुक्ल द्वितीया बटा तृतीया की रात्रि को, तो जो परंपरा है उस परंपरा का हम निर्वहन कर रहे हैं। जैसे भगवान रामलला का जन्म हुआ था त्रेता युग में रामनवमी के दिन, तो रामनवमी के दिन